कुछ जो कवि होते हैं ना पैसे के लिए बिक जाते हैं। राज दरबारी जो कवि हुआ करते थे वो राजा की चाहे झूठी प्रशंसा करते हों, क्योंकि उनका काम क्या था, अपने राजा की झूठी प्रशंसा करना। कवि और शायर ना हिंदू है ना मुसलमान है ना कोई धर्म नहीं है, वो सिर्फ एक कलाकार है। कवि शायर जो होता है वो समाज का दर्पण होता है। 5 कवि होते हैं तो उनमें सिर्फ एक महिला होगी। नमस्कार, मैं अभिनव रस्तोगी, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के चलते मुशायरों, कवि सम्मेलनों का आयोजन बंद है। इस दौरान गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में रसधार को जोड़ने के लिए, एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए एक वर्चुअल महाकवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के करीब 600 कवियों ने शिरकत की। यह वर्चुअल सम्मेलन जो था वो करीब 150 घंटे तक चला, जिसमें देश दुनिया के तमाम बड़े नामों ने शिरकत करी। इसमें एक नाम बरेली से पल्लवी सक्सेना जी का भी था। पल्लवी जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनसे कविता, मंच और तमाम समाज के मुद्दों पे बात करेंगे। तो पहले तो मैं पल्लवी जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार आप सभी को मेरा। पल्लवी जी, पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से आपने अपने साहित्य के सफ़र की शुरुआत करी। देखिए, मेरे परिवार में मेरे पिताजी हैं तो वो शुरू से ही कविताओं में, साहित्य में रुचि रखते थे। तो कह लीजिए कि विरासत जिसे बोलते हैं, तो वो चीज़ उनके अंदर थी, तो वही चीज़ मेरे अंदर आ गई। बचपन से ही मुझे कविताएं लिखने का शौक था, संगीत में रुचि थी। मैंने बहुत ही छोटी सी उम्र में, कम से कम 7-8 साल की रही होंगी मैं, तब से मैंने स्कूल में और कॉलेजेस में मतलब जो है अच्छे अच्छे कार्यक्रमों में मंच पकड़ लिए थे। कंपटीशन में मैं हिस्सा लेती थी और मुझे प्राइज़ मिलते थे, तो मुझे बहुत खुशी होती थी। सभी पड़ोसी, रिश्तेदार, स्कूल के टीचर्स वगैरह से मेरी बहुत तारीफ़ करते थे। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा लिखना चाहिए जिससे कि जो कलम मेरी हो, जिसमें जज्बात दुनिया के हों। तो मैंने वही चीज़, अपने दिल की भावना को, अपनी पीड़ा को कहें, अपनी खुशियों कहें, वो चीज़ मैंने अपने कलम से उतार दी। और पिताजी तो थे ही मेरे जो, हालांकि उन्होंने मुझे कभी इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाऊं। ये था, लेकिन उन्होंने कभी मेरी चीज़ को नहीं सराहा। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैंने भी जो है मतलब हार नहीं मानी थी, ठान ली थी कि मैं भी अपने पिता से भी ऊंचा नाम करके दिखाऊंगी। और आज मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ। पल्लवी जी, तो अब तक आपने कौन कौन सी कविताएं लिखी हैं? देखिए, मैं वैसे तो श्रृंगार रस की कवित्री शायरा हूँ, तो मैं मुद्दा देख लेती हूँ कभी कभी, मतलब कि मुझे किस पर लिखना है। हालांकि मैंने मतलब गीत और गज़ल ज़्यादा लिखती हूँ, मुक्तक लिखती हूँ। तो करीब मैंने 20-25 के करीब गीत लिख लिए होंगे और इतनी 20-25 के करीब मेरी गज़लें होंगी। मैंने वीर रस पे, कोरोना के ऊपर भी कविता लिखी थी, लेकिन मेरा रुझान जो है वो शुरू से श्रृंगार रस के प्रति है। तो मैंने जो भी लिखा है वो प्रेम के गीत और प्रेम की गज़लें लिखी। अच्छा, तो अगर आपको कोई जो अपनी गीत या मुक्तक जो आपको पसंद हो, वो हमारे दर्शकों को सुनाना चाहे तो? जी सुनाती हूँ मैं उसको पैगाम लिखती हूँ, मैं उसको पैगाम लिखती हूँ, याद सुबह शाम करती हूँ, याद सुबह शाम करती हूँ। मेरा महबूब आया है देखो, मेरा महबूब आया है देखो, मैं उसको सलाम करती हूँ, मैं उसको सलाम करती हूँ। मेरा जो आपसे सवाल है वो ये है कि जैसे अब मतलब बात करें तो एक मुशायरे को, मंच को अलग निगाह से दिखाया जाने लगा है और कवि सम्मेलन को अलग निगाह से देखे जाने लगा है, तो इसे आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, मतलब पहले ऐसा होता था कि हम लोगों में एकजुटता से बोलते हैं, वो था, प्रेम था आपस में जो है, कोई ऐसी ऊंच नीच वाली बात नहीं थी। लेकिन आजकल कुछ कवियों की बात मैं करूँगी, सबके लिए नहीं बोलूँगी, इसको व्यापार बना रखा है। कुछ जो कवि होते हैं ना पैसे के लिए बिक जाते हैं कि नहीं हमको इसी का समर्थन करना है। जैसे आपने सुना होगा कि भाई देखिए, कवि तो राज दरबार में भी हुआ करते थे। राज दरबारी जो कवि हुआ करते थे वो राजा की चाहे झूठी प्रशंसा करते हों, क्योंकि उनका काम क्या था, अपने राजा की झूठी प्रशंसा करना, उनके लिए मतलब अच्छे शिरकत करना, उनके लिए मुक्तक पढ़ना, चाहे भले ही वो झूठी हो, उनकी शान में जो है मतलब कहते हैं ना, उनकी शान के लिए अच्छा से पढ़ना, पब्लिक में उनका वजूद बना रहे, तो उसका क्या काम था, वही राजा खुश होते रहता था। मतलब राजा को जो है कुल मिला के तारीफ करते हैं राजा उनकी, जो है उनको पैसे, मुद्रा जो भी था उस समय वो होता था। तो वही हाल अब भी है।
तो बंटवारा हो गया है कि कवि है तो मुशायरे में क्या है, सब मुस्लिम बुला लिया जाएगा, जबकि कवि और शायर ना हिंदू है ना मुसलमान है ना कोई धर्म नहीं है, वो सिर्फ एक कलाकार है। वो सिर्फ कहते हैं ना कि कवि शायर जो होता है वो समाज का दर्पण होता है। वो अपने दिल के जज्बातों को, क्या खुशी कह लो चाहे पीड़ा कह लो, उसको जो है वो अपनी कलम से उभारता है और दर्शकों के बीच जो है वो अपनी प्रस्तुति करता है, जिससे कि समाज भी उनको पसंद करता है, चाहे वो किसी भी वजह से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो आपकी सामाजिक समस्या से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो आपके दिल का कोई जख्म हो, कोई पीड़ा हो, उससे जुड़ा हुआ हो। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। लोगों ने क्या करा है, जैसे आप मंच पर भी होता है ये बहुत, एक कवि को आप ले लीजिए, वो गुणगान करेगा कश्मीर के लिए उसने कोई बात कह दी तो कश्मीर वाले उसी को समर्थन करेंगे, नहीं भाई ये तो हमारे पक्ष में बोल रहा है। पाकिस्तान की बात ले लीजिए आप, अगर कोई भी ऐसा कवि या शायर आ जाए तो अगर उसने पाकिस्तान को पकड़ लिया कि पाकिस्तान में ऐसा होता है वैसा होता है, हमें ये करना चाहिए, हम वो कर देंगे ये कर देंगे, तो उससे क्या हो गया भाई, वो तो अपनी राह से वो भटक गया, तो वो कविता कहाँ रह गई। पल्लवी जी एक मुक्तक हमारे दर्शकों के लिए भी पढ़ दें। जब से तुम जिंदगी में हो आने लगे, जब से तुम जिंदगी में हो आने लगे, जब से तुम जिंदगी में हो आने लगे, तब से रातों को हमको जगाने लगे, तब से रातों को हमको जगाने लगे, जब से तुम जिंदगी में हो आने लगे। जान की भी न परवाह हमको रही, जान की भी न परवाह हमको रही, जान तुम पर ये जब से लुटाने लगे, जान तुम पर ये जब से लुटाने लगे, जब से तुम जिंदगी में हो आने लगे। अब दिखाई न देता है कुछ भी हमें, अब दिखाई न देता है कुछ भी हमें, तुमको आँखों में क्या हम बसाने लगे, तुमको आँखों में क्या हम बसाने लगे, जब से तुम जिंदगी में हो आने लगे। तुमने पहले था क्या कम सताया हमें, तुमने पहले था क्या कम सताया हमें, अब जो ख्वाबों में आकर सताने लगे, अब जो ख्वाबों में आकर सताने लगे, जब से तुम जिंदगी में हो आने लगे। दिल हमारा जो तुम पर फिदा हो गया, दिल हमारा जो तुम पर फिदा हो गया, इसलिए खुद पे तुम इतराने लगे, इसलिए खुद पे तुम इतराने लगे, जब से तुम जिंदगी में हो आने लगे। रब से मांगा तुम्हें हर जन्म के लिए, रब से मांगा तुम्हें हर जन्म के लिए, इस जन्म में जो दिल को लुभाने लगे, इस जन्म में जो दिल को लुभाने लगे, जब से तुम जिंदगी में हो आने लगे। नींद बाकी थी जो वो भी अब छीन ली, नींद बाकी थी जो वो भी अब छीन ली, नींद आने की हम दवा खाने लगे,
नींद आने की हम दवा खाने लगे, जब से तुम जिंदगी में हो आने लगे। नाम ऐसा रटा अब तुम्हारा हमें, नाम ऐसा रटा अब तुम्हारा हमें। पल्लवी नाम अपना भुलाने लगे, पल्लवी नाम अपना भुलाने लगे, जब से तुम जिंदगी में हो आने लगे, जब से तुम जिंदगी में हो आने लगे। तब से रातों को हमको जगाने लगे, तब से रातों को हमको जगाने लगे, जब से तुम जिंदगी में हो आने लगे। क्योंकि पल्लवी जी आप एक साहित्य के क्षेत्र से जुड़ी हुई महिला हैं, तो एक मेरा आपसे जो सवाल है, बड़े बड़े चाहे कवि सम्मेलन का मंच हो, चाहे मुशायरों का मंच हो, उस पर से तमाम बार हम लोग देखते हैं कि महिला के अधिकारों के लिए, महिलाओं की शिक्षाओं के लिए या उनसे जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेकर जो होती है वो बहस चढ़ती रहती है, उनके मुद्दे उठाए जाते हैं। लेकिन कई बार वही जब मंच जो होते हैं उनमें ही महिलाओं को लेकर कई बार भेदभाव सा एक नज़र आता है कि मंच पे कई बार जो महिला कवित्री होती हैं या महिला शायरा होती हैं उनको एक गेस्ट अपीयरेंस के तौर पे रखा जाता है, तो इसको आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, ये तो जो आपने मुद्दा उठाया है बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने भी देखिए मतलब कई बार महसूस किया है कि मतलब महिलाओं को अभी भी हम लोग बात करते हैं महिलाओं के सम्मान की, लेकिन अभी तक देखा जाए तो महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए और मतलब जो उनका हक है। अभी आप देखेंगे कवि सम्मेलन में अगर 5 कवि होते हैं तो उसमें सिर्फ 1 महिला होगी, अगर 10 कवि होंगे तो उसमें से 2 महिलाएं होंगी, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। फिर हम कहते हैं कि महिलाओं को हम सम्मानित कर रहे हैं, महिलाओं को पहले हक मिलना चाहिए, तो इसमें हक कहाँ मिल रहा है? इसका मतलब तो ये है कि बस ठीक है, उनको सिर्फ महफिल सजानी है, चाहे उन 2 कवित्रियों से 2 शायरों से, तो ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि बात सम्मान की है, हक की है। तो महिलाओं को भी अगर मान लीजिए 5 कवि हैं तो 5 कवित्रियाँ भी आप बुलाइए, अगर 5 शायर तो आप 5 शायराओं को भी बुलाइए। इससे क्या होगा, आपका जो कार्यक्रम होगा वो तो अच्छा होगा ही, समाज में एक मैसेज भी अच्छा जाएगा कि देखिए ये कहीं पर भी इन्होंने जो है वो महिला पुरुष के बीच में जो है कोई भेदभाव नहीं किया है, सबको सम्मान का दर्जा दिया है। जैसे आप तमाम मंचों पे, क्योंकि आप भी जाती हैं अपने काव्य पाठ के लिए, वो क्या इस तरीके की कभी कोई घटना? हाँ, मेरे सामने की हुई है कि मैं कई कार्यक्रमों में गई हूँ, तो मतलब मैंने खुद देखा है ये चीज़ कि कवि ज़्यादा होते हैं और कवित्रियाँ शायरें कमी होती हैं, मैं या मेरे साथ में 1-2 और होंगी बस। मैंने खुद ये चीज़ देखी है, तो ये चीज़ समाज में बदलनी चाहिए कि अगर आपको 10 लोगों का काव्य पाठ करवाना है, मतलब कवि कवित्रियों का, तो 5 आप कवि रखिए, तो 5 आप कवित्रियाँ रखिए। मतलब जो उनका है वो समान रेशियो में, जिसके हम समान अधिकारों की जो महिलाओं की बात कर रहे हैं वो मंच पे भी उनके दिखना चाहिए। हम कहते हैं कि समाज में जो है महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए, फिर वो किसी भी क्षेत्र में हो। धन्यवाद पल्लवी जी हमसे बात करने के लिए। इसी क्रम में द लीडर जो है वो अपने कार्यक्रम शब्द सुगंध के साथ भी इस जो रसधारा जो है उसे तेज करने के लिए ला रहा है, क्योंकि जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोरोना काल में जो है मुशायरों कवि सम्मेलनों का जो मंच है वो ठहरा हुआ है, तो इसलिए काव्य की जो रसधार है उसे बहाव देने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया है। अगर आप भी साहित्य से जुड़ी हुई चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे कार्यक्रम से जुड़िए और काव्य पाठों का आनंद लीजिए। धन्यवाद।